गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? तो इसके लिए अपन ने देखा था कि जब दो इंटरफेयरिंग वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो या कांस्टेंट हो, नियरली सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट होती हुई किसी रीजन या पॉइंट पे जाके वो सुपरपोज होती है, तो वहां पे उनका क्या होता है? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस में क्या होगा? मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। किन्हीं पॉइंट पे इंटेंसिटी अपने को मैक्सिमम मिलेगी, किन्हीं पॉइंट पे इंटेंसिटी अपने को मिनिमम मिलती है। जिन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी अपने को मैक्सिमम मिलती है उन पॉइंट्स को अपन बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव्स, और जिन पॉइंट्स पे अपने को इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है उन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव। मतलब उन पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और जिन पे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम मिलती है उन पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो बेटा डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि दोनों इंटरफेयरिंग वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, और जो पाथ डिफरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। तब उन पॉइंट पे जो रिजल्टिंग वेव है उसकी इंटेंसिटी अपने को क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैंने बताया था कि जो फेज डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। तो उन पॉइंट्स पे रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड अपने को क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। और वहां पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उन्हीं कंडीशन पे कुछ न्यूमेरिकल अपने को सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है टू प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन with amplitudes A and 2A। बेटा दो मोनोक्रोमेटिक वेव है, एक कलर की लाइट जिनका एम्पलीट्यूड दे रखा है A और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड दे रखा है 2A, एंड फेज डिफरेंस दे रखा है दोनों वेव के बीच का π/3। तो बेटा एक पॉइंट पे जाके वो सुपरपोज हो रही है तो वहां पे क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। और अपने को बताना है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। और अब मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड अपन निकालते हैं जब दो इंटरफेयरिंग वेव किसी पॉइंट पे सुपरपोज होती है तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं? AR लिख देता हूं यहां पे। रिजल्टिंग जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या था? A1 फर्स्ट वेव, जो फर्स्ट वेव थी अपनी उसका एम्पलीट्यूड A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos phi। ठीक है। तो बेटा अपने को A1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? A दे रखा है। A2 अपने को दे रखा है 2A, और phi दे रखा है अपने को कितना? π/3। ठीक है। ये सारी वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने को बेटा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो AR A1 की वैल्यू बेटा कितनी है? A, और इसका स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी है? 2A, तो इसका स्क्वायर है तो 2A का स्क्वायर 2A1A इंटू 2A। A1 की वैल्यू A है
और A2 की वैल्यू कितनी है 2a, cos फाई की वैल्यू कितनी है π/3। तो जो एम्पलीट्यूड आएगा a² प्लस 4a² और ये कितना हो जाएगा बेटा cos 60, और बेटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये इससे कैंसिल 2 टाइम, तो कितना आएगा a², 4a², ये कितना होगा 2a², तो 7a² हो गया। और a² रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा a√7। तो बेटा जो रिजल्टेंट वेव की का एम्पलीट्यूड है वो कितना आएगा a√7। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी I and 4I are used in an interference experiment. Find the intensity at points where the waves from two sources superimpose with phase difference 0, second π/2 and third π। तो पहले अपन क्या करते हैं इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। इंटेंसिटी जो इक्वेशन है वो अपन फाइंड करते हैं। तो अपन जानते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जब दो वेव किसी पॉइंट पे सुपरपोज होती है तो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी अपने को मिलेगी क्या मिलती है IR I1, फर्स्ट इंटरफेयरिंग वेव की इंटेंसिटी I1 प्लस I2 2√I1 I2 cos फाई। बेटा फाई क्या है, जो दो इंटरफेयरिंग वेव अपन ने ली थी इंटरफेरेंस में उनके बीच का फेज डिफरेंस। फर्स्ट जो इंटरफेयरिंग वेव है उसकी इंटेंसिटी अपने को कितनी दे रखी है बेटा क्वेश्चन में I, और सेकेंड इंटरफेयरिंग वेव की इंटेंसिटी अपने को दे रखी है 4I। तो अपन इस इक्वेशन में रखते हैं वैल्यू, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी, इसी जगह I रखेंगे, I2 की वैल्यू कितनी है 4I 2√I इंटू 4I cos फाई। तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो अपने को कितनी मिलेगी 5I प्लस ये हो जाएगा कितना 4I² और रूट के अंदर है तो कितना हो जाएगा 4I² रूट से बाहर आएगा तो 2I हो जाएगा, 2I इससे 2 से मल्टीपल होगा तो कितना आएगा 4I और साथ में क्या है cos फाई। ये अपने को रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल गई। जब दो इंटरफेयरिंग वेव जिनकी इंटेंसिटी है I और 4I किसी पॉइंट पे सुपरपोज होके इंटरफेरेंस फिनोमेना दिखाएगी तो रिजल्टेंट जो वेव है उसकी इंटेंसिटी अपने को क्या मिल रही है 5I प्लस 4I cos फाई। अब अपने को फेज डिफरेंस दे रखा है कि जब फेज डिफरेंस 0 हो तो इंटेंसिटी क्या आएगी, जब फेज डिफरेंस π/2 हो तो इंटेंसिटी क्या रहेगी, और जब फेज डिफरेंस पाई हो तो इंटेंसिटी क्या रहेगी। तो इसमें रखेंगे फेज डिफरेंस की जगह व्हेन फाई 0, तो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, इस केस के लिए जो इंटेंसिटी है यहां पे लिख देते हैं अपन फाई कितना है 0, तो 5I प्लस 4I cos फाई की जगह कितना आएगा, फाई की जगह कितना आ जाएगा 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 5I प्लस 4I इंटू 1 कितना हो जाएगा 4I, 5I प्लस 4I कितना हो जाएगा 9I, कितना हो जाएगा 9I। जब दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस 0 रहेगा तब अपने को इंटेंसिटी कितनी मिलेगी बेटा 9I।
नेक्स्ट सेकंड अपने को देखा फेज डिफरेंस कितना, पाई बाई टू। वेन फाई कितना है, पाई बाई टू, तब इंटेंसिटी कितनी आएगी रिजल्टेंट वेव की, फाई कितना रख रहे हैं, पाई बाई टू। तो इसमें रखेंगे 5i प्लस 4i और cos फाई की जगह कितना रखेंगे, पाई बाई टू। और cos पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। cos पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये टर्म बचेगी कितना, 5i। कितना बचेगा, 5i। जब दोनों इंटरफेयरिंग वेव की बीच का जो फेज डिफरेंस है पाई बाई टू रहेगा, तब अपने को पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, 5i। ठीक है। नेक्स्ट व्हेन फाई, तो फेज डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, पाई। तो पाई रखेंगे यहां पे, तो अपने को इंटेंसिटी देखो कितनी मिलेगी, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई आर, फेज डिफरेंस कितने है, पाई। तो यहां पे रखेंगे 5i प्लस 4i और cos फाई की जगह कितना रखेंगे, पाई। 5i प्लस 4i cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। कितना होता है, -1। 5i -1 से मल्टीपल होगा तो कितना आएगा, -4i। तो जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, i। अगर दोनों इंटरफेयरिंग वेव के बीच का फेज डिफरेंस पाई हो, तो रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी मिलेगी अपने को कितनी, i के इक्वल मिलेगी। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स।